टी सीरीज की बुनियाद रखने वाले गुलशन कुमार ने संगीत की दुनिया का नक्शा ही बदल दिया था। साल 1997 में 41 साल की उम्र में गोलियों की तड़तड़ाहट ने इस भक्तिमय आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र ने अपनी मर्दानगी और मासूमियत के अनोखे संगम से दशकों तक राज किया। साल 2025 में 89 साल की उम्र में फेफड़ों की समस्या की वजह से सिनेमा का ये सबसे हसीन चेहरा ओझल हो गया। मोहम्मद रफ़ी की आवाज में वो रूहानियत थी जो सीधे खुदा से जोड़ देती थी। साल 1980 में 55 साल की उम्र में अचानक आए हार्ट अटैक ने सुरों के इस शहंशाह को हमसे हमेशा के लिए छीन लिया। गुरुदत्त की फिल्मों में जो दर्द और गहराई थी वो अक्सर उनकी असल जिंदगी में भी झलकती थी। साल 1964 में 39 साल की उम्र में शराब के ओवरडोज की वजह से सिनेमा का ये जीनियस कलाकार दुनिया को अचानक अलविदा कह गया। गीता बाली की चुलबुली अदाकारी और उनकी मुस्कान के लाखों दीवाने थे, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। साल 1965 में महज 34 साल की छोटी सी उम्र में चेचक जैसी बीमारी ने उनके जीवन का सफर असमय खत्म कर दिया। नूतन ने अपनी आंखों से वो अभिनय किया जो शब्दों से परे था और जिसे आज भी कलाकारों के लिए एक मिसाल माना जाता है। साल 1991 में 54 साल की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर की वजह से अभिनय की ये महान देवी शांत हो गई। 100 साल से भी ज्यादा लंबी जिंदगी जीने वाली जोरा सहगल ने हमेशा अपनी हंसी से सबको प्रेरित किया। साल 2014 में 102 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनकी ये शानदार और ऊर्जावान जीवन यात्रा संपन्न हुई। स्क्रीन पर अपनी खौफनाक कद काठी से सबको डराने वाले मणिक ईरानी की असल जिंदगी बहुत संघर्षपूर्ण रही। साल 1991 में सिर्फ 38 साल की उम्र में अधिक शराब के सेवन ने उनकी जिंदगी की कहानी का एक दुखद अंत कर दिया। कपूर खानदान की नींव रखने वाले पृथ्वीराज कपूर ने भारतीय रंगमंच और सिनेमा को एक नई और मजबूत पहचान दी थी। साल 1972 में 65 साल की उम्र में कैंसर की वजह से कला जगत का ये विशाल वटवृक्ष गिर गया। हमराज फिल्म से रातों रात शोहरत पाने वाली विम्मी का अंत बहुत ही दर्दनाक और तन्हाई भरा रहा। साल 1977 में महज 34 साल की उम्र में शराब की लत की वजह से उनकी खूबसूरती और जिंदगी दोनों ही मिट्टी में मिल गईं। जुबली स्टार के नाम से मशहूर राजेंद्र कुमार ने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में देकर इतिहास रचा था। साल 1999 में 67 साल की उम्र में कैंसर जैसी बीमारी ने सिनेमा के इस कामयाब सफर को हमेशा के लिए थाम दिया। अपनी स्टाइल और साधना कट हेयर स्टाइल से पूरे भारत को दीवाना बनाने वाली साधना की सादगी बेमिसाल थी। साल 2015 में 74 साल की उम्र में कैंसर की वजह से इस खूबसूरत और प्रभावशाली अदाकारा का निधन हो गया। अपनी छोटी कदकाठी और शानदार कॉमिक टाइमिंग से मुखरी ने हर फ्रेम में अपनी एक अलग जान फूंक दी थी। साल 2000 में 78 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से सबको हंसाने वाला ये कलाकार चुपचाप विदा हो गया। दुर्गा खोटे ने भारतीय सिनेमा में महिलाओं के लिए अभिनय के क्षेत्र में सम्मान और गरिमा के नए दरवाजे खोले थे। साल 1991 में 91 साल की उम्र में वृद्धावस्था की वजह से उन्होंने इस नश्वर संसार को छोड़ दिया। रमेश देव ने मराठी और हिंदी सिनेमा दोनों ही जगहों पर अपनी अदाकारी का जादू बखूबी चलाया था। साल 2022 में 93 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से उनके अभिनय के लंबे और यादगार सफर पर विराम लगा। कामिनी कौशल ने अपनी सादगी और प्रतिभा से दशकों तक दर्शकों के दिलों में अपनी एक बहुत ही खास जगह बनाए रखी। साल 2025 में 98 साल की उम्र में प्राकृतिक मृत्यु की वजह से उनकी गरिमामयी जीवन यात्रा पूरी हुई। श्रीराम लागू ने अभिनय की बारीकियों को जिस तरह जिया वो आने वाली पीढ़ियों के लिए किसी किताब जैसा है। साल 2019 में 92 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से अभिनय की ये महान पाठशाला हमेशा के लिए बंद हो गई। सुरैया की सुरीली आवाज और उनके अभिनय का संगम उस दौर में हर किसी के सिर चढ़कर बोलता था। साल 2004 में 74 साल की उम्र में मधुमेह जैसी बीमारी ने उनके इस मधुर जीवन सफर का अंत कर दिया। विलेन के साथियों के किरदारों में जैक गॉड ने अपनी एक अलग और बहुत ही पहचान योग्य जगह बनाई थी। साल 2000 में महज 42 साल की उम्र में अचानक हार्ट अटैक आने से उनकी जिंदगी की कहानी का असमय अंत हो गया। निम्मी ने अपनी भावुक अदाकारी से 60 के दशक में हर किसी की आंखों को नम करने का हुनर रखा था। साल 2020 में 87 साल की उम्र में श्वसन समस्याओं की वजह से सिनेमा का ये प्यारा और संजीदा चेहरा ओझल हो गया। गुजरे जमाने की बेहद खूबसूरत और मजी हुई अदाकारा नलिनी जयवंत का अंदाज सबसे जुदा और दिलकश था। साल 2010 में 84 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से उनकी लंबी जीवन यात्रा का समापन हुआ। बंगाल के महानायक उत्तम कुमार की शख्सियत में वो जादू था जो किसी को भी पल भर में अपना मुरीद बना ले। साल 1980 में 53 साल की उम्र में अचानक हार्ट अटैक की वजह से सिनेमा के इस विशाल सितारे का निधन हो गया। शोले की मौसी बनकर अमर हुई लीला मिश्रा ने नानी और दादी के किरदारों में एक अलग ही जान फूंक दी थी। साल 1988 में 80 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनका ममतामयी सफर पूरा हुआ।
के.एन. सिंह ने विलेन के किरदारों को जो रॉयल्टी और सलीका दिया वो कोई दूसरा कलाकार कभी नहीं दे पाया। साल 2000 में 91 साल की उम्र में वृद्धावस्था के कारण इस सलीकेमंद कलाकार ने दुनिया से अंतिम विदा ली। सुजीत कुमार ने अपने चरित्र किरदारों से फिल्मों में एक अलग ही गहराई और संतुलन पैदा करने का काम किया था। साल 2010 में 76 साल की उम्र में कैंसर की वजह से इस मंजे हुए अभिनेता का सफर खत्म हुआ। सुरेश चटवाल ने टीवी और फिल्मों में अपनी मेहनत से अपनी एक बहुत ही विश्वसनीय पहचान बनाई थी। साल 2016 में 69 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। अपनी सादगी भरी अदाकारी से छोटे किरदारों को भी प्रभावशाली बनाने वाले C.S. दुबे का योगदान अतुलनीय है। साल 1993 में 69 साल की उम्र में उम्र संबंधी बीमारियों की वजह से उनका देहावसान हुआ। श्यामा की चंचलता और उनके अभिनय ने 60 के दशक के पर्दे पर एक अलग ही रौनक और चमक बिखेरी थी। साल 2017 में 82 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से उनकी हंसती खेलती जिंदगी की कहानी पूरी हुई। सिद्धू मूसेवाला की आवाज में वो पंजाब की मिट्टी की खनक थी जिसने दुनिया भर को अपना दीवाना बना दिया था। साल 2022 में महज 28 साल की उम्र में एक खौफनाक गोलीबारी में उनकी हत्या कर दी गई और संगीत का ये बुलंद सितारा हमेशा के लिए खामोश हो गया। दिव्या भारती की वो मासूमियत और चुलबुलापन आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। साल 1993 में सिर्फ 19 साल की उम्र में बिल्डिंग से गिरने की एक रहस्यमयी घटना ने इस चमकती हुई अदाकारा की जिंदगी का अंत कर दिया। अंग्रेजों के जमाने के जेलर बनकर सबको हंसाने वाले असरानी साहब की कॉमिक टाइमिंग का कोई सानी नहीं था। साल 2025 में 84 साल की उम्र में फेफड़ों की बीमारी की वजह से अभिनय जगत का ये हंसता मुस्कुराता अध्याय समाप्त हो गया। सिनेमा के सबसे बड़े विलेन प्राण साहब ने अपनी आंखों और अंदाज से पर्दे पर वो खौफ पैदा किया जो कोई और नहीं कर सका। साल 2013 में 93 साल की उम्र में निमोनिया की वजह से उन्होंने इस दुनिया से अपनी आखिरी विदाई ली। दिव्या भटनागर ने अपनी मेहनत और लगन से छोटे पर्दे पर अपनी एक प्यारी सी पहचान बनाई थी। साल 2020 में महज 34 साल की उम्र में कोरोना संक्रमण की चपेट में आने की वजह से उनकी जिंदगी का सफर बीच में ही रुक गया। सीआईडी के फ्रेडरिक्स बनकर दिनेश फडणीस ने बरसों तक हर घर में अपनी हंसी बिखेरी थी। साल 2023 में 57 साल की उम्र में मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से वो सबको गमजदा कर इस दुनिया से चले गए। सिद्धांत सूर्यवंशी की फिटनेस और उनकी पर्सनालिटी को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि मौत यूं दबे पांव आएगी। साल 2022 में 46 साल की उम्र में अचानक आए हार्ट अटैक ने उनकी जिंदगी छीन ली और उनके चाहने वालों को गहरा सदमा दिया। तारक मेहता के डोको हाथी बनकर कवि कुमार आजाद ने अपनी मुस्कुराहट से लाखों का तनाव दूर किया था। साल 2018 में 46 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से इस हंसमुख और प्यारे कलाकार का निधन हो गया। आची के नाम से मशहूर मनोरमा ने तमिल सिनेमा में हजारों फिल्मों के जरिए एक कभी न टूटने वाला रिकॉर्ड बनाया था। साल 2015 में 70 साल की उम्र में मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से उन्होंने इस दुनिया से विदा ली। समीर शर्मा ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से टीवी की दुनिया में अपनी एक बहुत ही सदी हुई पहचान बनाई थी। साल 2020 में 44 साल की उम्र में फांसी के फंदे ने उनकी जिंदगी की कहानी को एक दर्दनाक और शांत अंत दे दिया। विनोद मेहरा की सादगी और उनकी वो प्यारी आवाज 60 और 70 के दशक की फिल्मों की जान हुआ करती थी। साल 1990 में महज 45 साल की उम्र में अचानक हार्ट अटैक आने से सिनेमा का ये प्यारा अभिनेता हमसे बिछड़ गया। डैनियल बालाजी ने अपनी दमदार आवाज और विलेन के किरदारों से दक्षिण भारतीय सिनेमा में एक अलग ही खौफ पैदा किया था। साल 2044 में 48 साल की उम्र में अचानक आए हार्ट अटैक ने उनके जीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। महाभारत के कर्ण बनकर पंकज धीर ने जो अमर किरदार निभाया उसे आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी। साल 2025 में 68 साल की उम्र में कैंसर की वजह से इस मंजे हुए कलाकार ने अपनी आखिरी सांस ली। विजू खोटे ने कालिया के किरदार से लेकर अपनी हर छोटी भूमिका को पर्दे पर यादगार बना दिया था। साल 2019 में 77 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद उन्होंने इस नश्वर संसार को अलविदा कहा। रजाक खान का नाम सुनते ही उनके वो अजीबोगरीब नाम और हंसाने वाले डायलॉग्स याद आने लगते हैं। साल 2016 में 65 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से कॉमेडी का ये जादुई सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। मरिमुथु ने निर्देशन और अभिनय दोनों ही क्षेत्रों में अपनी मेहनत से एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया था। साल 2023 में 57 साल की उम्र में हार्ट अटैक आने से उनकी जिंदगी का सफर अचानक ही खत्म हो गया। महारानी जैसे किरदारों में जान फूंकने वाले सदाशिव अमरापुरकर की अदाकारी का कोई विकल्प नहीं था। साल 2014 में 64 साल की उम्र में फेफड़ों के संक्रमण की वजह से सिनेमा का ये बेहतरीन फनकार हमसे दूर चला गया। ओम शिवपुरी ने अपनी सशक्त आवाज और बेहतरीन अभिनय से दशकों तक भारतीय सिनेमा में अपनी गरिमा बनाए रखी। साल 1990 में 52 साल की उम्र में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की वजह से उनका निधन हो गया।
तेलुगु सिनेमा में कॉमेडी और विलेन के किरदारों को एक नया अंदाज देने वाले जयप्रकाश रेड्डी का कोई मुकाबला नहीं था। साल 2020 में 73 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से सिनेमा का ये मंजा हुआ कलाकार शांत हो गया। सलीम गौस की वो प्रभावशाली आवाज और स्क्रीन प्रेजेंस किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। साल 2022 में 70 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से उन्होंने इस दुनिया से अपनी विदाई ली। आशा शर्मा ने अपनी ममतामयी भूमिकाओं से टीवी और फिल्मों में दादी और मां की एक बहुत ही प्यारी छवि बनाई थी। साल 2023 में 88 साल की उम्र में उम्र संबंधी समस्याओं की वजह से उनका देहावसान हो गया। अपनी सादगी और गंभीर अभिनय के लिए पहचाने जाने वाले आहुति प्रसाद ने तेलुगु सिनेमा को कई बेहतरीन फिल्में दी। साल 2015 में 57 साल की उम्र में कैंसर की वजह से उनका लंबा और सफल करियर थम गया। अपनी अनोखी पर्सनालिटी और कॉमिक अंदाज से मनोबाला ने दक्षिण भारतीय फिल्मों में एक बहुत बड़ी जगह बनाई थी। साल 2023 में 59 साल की उम्र में लीवर की बीमारी की वजह से उनका निधन हो गया। प्रतीक्षा मेहता के करियर की शुरुआत ही हुई थी कि तकदीर ने उनके साथ एक बहुत ही क्रूर मजाक कर दिया। साल 2020 में महज 25 साल की उम्र में फांसी के फंदे ने उनकी सुनहरी जिंदगी और सपनों का अंत कर दिया। निशी सिंह ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से टीवी सीरियल्स में एक बहुत ही मजबूत पहचान बनाई थी। साल 2022 में 50 साल की उम्र में पैरालिसिस की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। गब्बर सिंह बनकर सिनेमा में आतंक का पर्याय बने अमजद खान का असल स्वभाव बहुत ही नरम था। साल 1992 में 51 साल की उम्र में हार्ट अटैक ने सिनेमा के इस सबसे खुखार विलन की सांसों की डोरी काट दी। सुरों की मलिका आशा भोंसले ने अपनी गायकी से कई पीढ़ियों के दिलों पर राज किया। साल 2026 में 92 साल की उम्र में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से संगीत की ये जादुई आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई। डिस्को किंग बप्पी लहरी ने भारतीय संगीत को एक नया जोश और ढेर सारा सोना दिया। साल 2022 में 69 साल की उम्र में सांस की तकलीफों की वजह से संगीत की दुनिया का ये चमकता हुआ सितारा बुझ गया। इतना सन्नाटा क्यों है भाई कहने वाले के हंगल साहब ने उम्र के आखिरी पड़ाव तक अभिनय को जिया। साल 2012 में 98 साल की उम्र में फेफड़ों में संक्रमण की वजह से सिनेमा के इस पितामह ने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। 80 के दशक के सुपरहिट गानों को अपनी आवाज देने वाले मोहम्मद अजीज का जाना संगीत प्रेमियों के लिए एक बड़ा सदमा था। साल 2018 में 64 साल की उम्र में अचानक हार्ट अटैक की वजह से उनकी सुरीली आवाज सदा के लिए खो गई। 2 बीघा जमीन जैसी कालजयी फिल्म देने वाले बलराज साहनी की सादगी और संजीदगी बेमिसाल थी। साल 1973 में 59 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से सिनेमा के इस मंजे हुए कलाकार का सफर थम गया। गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता भारत भूषण ने पर्दे पर कई भावुक किरदारों को जीवंत किया था। साल 1992 में 74 साल की उम्र में हृदय संबंधी बीमारियों की वजह से उन्होंने इस दुनिया से विदा ली। रेडी फिल्म से मशहूर हुए युवा कलाकार मोहित बघेल का जाना इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही भावुक पल था। साल 2020 में महज 26 साल की उम्र में हृदय गति रुकने की वजह से इस उभरती हुई प्रतिभा का अंत हो गया। ए मेरी जोहरा जबी गाने वाली अचला सचदेव ने भारतीय फिल्मों में माँ और दादी के किरदारों को एक नई गरिमा दी थी। साल 2012 में 91 साल की उम्र में श्वसन विफलता की वजह से उनकी जीवन यात्रा पूरी हुई। प्रिया मराठे ने अपने सशक्त अभिनय से टीवी की दुनिया में अपनी एक बहुत ही खास जगह बनाई थी। साल 2025 में 38 साल की उम्र में कैंसर की वजह से उनकी जिंदगी की कहानी बीच में ही अधूरी रह गई। अजित वचानी ने राजश्री की फिल्मों में पिता और चाचा के किरदारों को बहुत ही खूबसूरती से निभाया था। साल 2003 में 52 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। फारूक शेख की सादगी और उनकी वो धीमी मुस्कान हमेशा दिल जीत लेती थी। साल 2013 में 65 साल की उम्र में अचानक हार्ट अटैक आने से सिनेमा का ये सादा और सच्चा कलाकार हमसे बिछड़ गया। आकांक्षा दुबे की आंखों में भोजपुरी सिनेमा के सुनहरे सपने थे जो बहुत जल्दी बिखर गए। साल 2023 में महज 23 साल की उम्र में फांसी ने उनकी जिंदगी की कहानी का एक बहुत ही दर्दनाक अंत कर दिया। तारक मेहता के नट्टू काका बनकर घनश्याम नायक ने सालों तक दर्शकों को ठहाके लगाने पर मजबूर किया। साल 2021 में 77 साल की उम्र में कैंसर की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद इस प्यारे कलाकार का सफर पूरा हुआ। दक्षिण भारतीय सिनेमा के चॉकलेटी बॉय उदय किरण की लोकप्रियता एक समय 7वें आसमान पर थी। साल 2014 में महज 27 साल की उम्र में फांसी की वजह से उनकी चमकती जिंदगी का दिया हमेशा के लिए बुझ गया। मनीषा यादव की खूबसूरती और उनके अभिनय ने बहुत कम समय में दर्शकों के दिलों में जगह बना ली थी। साल 2021 में महज 29 साल की उम्र में अचानक आए ब्रेन हेमरेज ने उनकी जिंदगी की डोर काट दी। महाभारत के शकुनी मामा बनकर गुफी पेंटल ने अपनी अदाकारी का जो लोहा मनवाया वो आज भी याद किया जाता है। साल 2023 में 79 साल की उम्र में हार्ट फेलियर की वजह से अभिनय जगत का ये खास सितारा ओझल हो गया।
पल्लवी की प्रतिभा और उनके काम ने उन्हें टीवी की दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई थी। साल 2020 में महज 25 साल की उम्र में फांसी के फंदे ने उनकी सुनहरी दुनिया को हमेशा के लिए शांत कर दिया। सुलोचना लाटकर ने पर्दे पर जिस ममता को जिया, उसने करोड़ों दर्शकों की आंखों को नम किया। साल 2023 में 94 साल की उम्र में लीवर संबंधी बीमारी की वजह से सिनेमा की ये सबसे प्यारी मां हमसे दूर चली गई। तारक रत्न ने दक्षिण भारतीय फिल्मों में अपनी मेहनत और लगन से एक बड़ा नाम कमाया था। साल 2023 में 39 साल की उम्र में अचानक आए हार्ट अटैक ने उनके सफल करियर और जिंदगी पर पूर्ण विराम लगा दिया। कॉमेडी और संजीदा अभिनय के मेल विवेक ने अपनी अदाकारी से तमिल सिनेमा को कई यादगार पल दिए। साल 2021 में 59 साल की उम्र में हार्ट फेलियर की वजह से वो सबको हंसाते हंसाते अचानक रुला गए। डॉली सोही ने टीवी के कई मशहूर शोज में अपनी अदाकारी से दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाई थी। साल 2024 में 48 साल की उम्र में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के कारण उनका दुखद निधन हो गया। नकुल कपूर के अभिनय में वो कशिश थी कि लोग उन्हें लंबे समय तक पर्दे पर देखना चाहते थे। साल 2007 में 40 साल की उम्र में फांसी की वजह से उनकी जिंदगी का सफर बेहद दुखद मोड़ पर खत्म हुआ। शरद बाबू ने अपनी गरिमापूर्ण अदाकारी से दक्षिण और हिंदी सिनेमा दोनों में अपना एक खास मुकाम बनाया था। साल 2023 में 71 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद वो इस दुनिया से विदा ले गए। हरिकृष्णा की दमदार शख्सियत और उनका काम हमेशा तेलुगु सिनेमा के गौरव के रूप में याद किया जाएगा। साल 2018 में 61 साल की उम्र में एक भीषणकार दुर्घटना ने इस दिग्गज कलाकार को हमसे छीन लिया। मलयालम टीवी की मशहूर अभिनेत्री सारण्य शशि ने अपनी मुस्कुराहट से मुश्किल वक्त में भी हिम्मत नहीं हारी थी। साल 2021 में 35 साल की उम्र में ब्रेन हेमरेज की वजह से उनकी जिंदगी की ये बहादुर लड़ाई खत्म हो गई। विक्रमजीत कंवरपाल ने सेना से रिटायर होने के बाद अभिनय की दुनिया में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई थी। साल 2021 में 52 साल की उम्र में कोरोना संक्रमण की वजह से उनकी जीवन यात्रा का अचानक अंत हो गया। दिल्ली गणेश ने अपनी बेमिसाल कॉमिक टाइमिंग और चरित्र भूमिकाओं से दशकों तक तमिल सिनेमा की सेवा की। साल 2024 में 80 साल की उम्र में सांस की बीमारी की वजह से उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। तेलुगु सिनेमा के मंजे हुए कलाकार चंद्रमोहन की अदाकारी में एक अलग ही ठहराव और खूबसूरती थी। साल 2023 में 78 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका लंबा और शानदार सफर पूरा हुआ। मराठी और हिंदी सिनेमा के दिग्गज लक्ष्मीकांत बेर्डे ने अपनी कॉमेडी से हर किसी को अपना मुरीद बनाया था। साल 2004 में महज 50 साल की उम्र में किडनी फेलियर ने इस चुलबुले कलाकार को हमसे दूर कर दिया। सफी इनामदार ने अपनी कड़क आवाज और बेहतरीन अभिनय से हर किरदार में एक अलग ही जान फूंक दी थी। साल 1996 में 50 साल की उम्र में अचानक हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। देवेंद्र वर्मा की अदाकारी में जो सहजता और सादगी थी वो सीधे दर्शकों के दिल को छू जाती थी। साल 2014 में 78 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी जिंदगी की कहानी पूरी हुई। मणिवन्नन ने अपनी लेखनी, निर्देशन और अभिनय से तमिल सिनेमा को एक नई और मजबूत दिशा दी थी। साल 2013 में 59 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से सिनेमा का ये बहुमुखी प्रतिभा का धनी सितारा बुझ गया। मणिक्य विनायकम ने अपनी सुरीली आवाज और बेहतरीन अभिनय से कला की दुनिया में अपनी एक अलग जगह बनाई थी। साल 2017 में 60 साल की उम्र में विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से उनका देहावसान हो गया। उड़ान सीरियल से घर घर में मशहूर हुई कविता चौधरी ने महिला सशक्तिकरण की एक नई मिसाल पेश की थी। साल 2017 में 63 साल की उम्र में अचानक हार्ट अटैक आने से उन्होंने इस नश्वर दुनिया को छोड़ दिया। रसिका जोशी की अदाकारी में वो धार थी कि वो छोटे से किरदार को भी पर्दे पर यादगार बना देती थी। साल 2011 में 59 साल की उम्र में कैंसर की वजह से अभिनय की ये जबरदस्त कलाकार हमसे बिछड़ गई। इशरत अली की जिंदगी के सपने अभी परवान चढ़ने ही वाले थे कि तकदीर ने एक दर्दनाक मोड़ ले लिया। साल 2014 में महज 17 साल की उम्र में एक सड़क दुर्घटना ने उनकी जिंदगी और उनके भविष्य को हमेशा के लिए शांत कर दिया। फटाफट जयलक्ष्मी की खूबसूरती और उनकी अदाकारी के चर्चे उस दौर में हर किसी की जुबान पर थे। साल 1996 में 22 साल की उम्र में फांसी की वजह से उनकी खिलखिलाती जिंदगी का बहुत ही दुखद अंत हुआ। लीना आचार्य ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से टीवी की दुनिया में बहुत कम समय में अपनी पहचान बना ली थी। साल 2020 में 35 साल की उम्र में किडनी फेलियर की वजह से उनकी जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। जरीना रोशन खान ने अपने किरदारों के जरिए दर्शकों के बीच एक बहुत ही सम्मानजनक और प्यार भरी जगह बनाई थी। साल 2020 में 54 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका अचानक निधन हो गया। कामराज ने अपनी मेहनत से अभिनय की दुनिया में कदम रखा था, लेकिन उनका सफर बहुत ही संक्षिप्त रहा। साल 2020 में महज 28 साल की उम्र में फांसी के फंदे ने उनकी जिंदगी के सारे सपनों को तोड़ दिया। तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार कृष्णा ने अपनी फिल्मों के जरिए एक लंबा और सुनहरी दौर जिया था।
साल 2022 में 69 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से इस दिग्गज कलाकार का सफर पूरा हुआ। दंगल फिल्म में अपनी मासूमियत से सबका दिल जीतने वाली सुहानी भटनागर ने इतनी जल्दी विदा ली कि सब दंग रह गए। साल 2024 में महज 19 साल की उम्र में डर्माटोमायोसाइटिस जैसी दुर्लभ बीमारी ने इस उभरते सितारे को हमसे छीन लिया। स्मिता पाटिल की गहरी आंखों और बेमिसाल अदाकारी का जादू आज भी कम नहीं हुआ है। साल 1986 में जब वो सिर्फ 31 साल की थीं, तब प्रसव संबंधी जटिलताओं की वजह से उनका अचानक जाना सिनेमा जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति साबित हुआ। सोनाली फोगाट की मौत की खबर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था। साल 2022 में 42 साल की उम्र में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, जिससे उनकी जिंदगी का सफर बेहद खौफनाक मोड़ पर खत्म हुआ। अपनी व्यंग्यात्मक कॉमेडी से सामाजिक बुराइयों पर चोट करने वाले जसपाल भट्टी सबको हंसाते हंसाते अचानक रुला गए। साल 2012 में 57 साल की उम्र में एक भीषण सड़क दुर्घटना ने उनकी जिंदगी और कला के सफर को अधूरा छोड़ दिया। लॉयन के नाम से मशहूर अजीत खान ने विलेन के किरदारों को एक नई गरिमा और स्टाइल दिया था। साल 1998 में 76 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से सिनेमा के इस दिग्गज अदाकार का निधन हो गया। आदित्य सिंह राजपूत की अचानक मौत की खबर ने उनके चाहने वालों को गहरा दुख पहुंचाया। साल 2023 में महज 32 साल की उम्र में बाथरूम में गिरने की एक मामूली सी दुर्घटना उनके लिए जानलेवा साबित हुई। सिनेमा की सबसे मशहूर मां निरूपा रॉय का वो चेहरा आज भी यादों में ताजा है। साल 2004 में 73 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से ममता की ये मूरत हमेशा के लिए शांत हो गई। दक्षिण भारतीय सिनेमा के उभरते सितारे चिरंजीवी सर्जा ने अपनी अदाकारी से एक बड़ी फैन फॉलोइंग बना ली थी। साल 2020 में महज 35 साल की उम्र में अचानक आए हार्ट फेलियर की वजह से उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया। विक्रम गोखले की आवाज का भारीपन और उनके अभिनय की गहराई बेमिसाल थी। साल 2022 में 77 साल की उम्र में मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से अभिनय का ये बड़ा सितारा बुझ गया। इंदर कुमार ने अपनी फिल्मों और चॉकलेटी लुक से अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। साल 2017 में 43 साल की उम्र में अचानक हार्ट अटैक आने की वजह से वो अपनी जिंदगी की जंग हार गए। रजनीगंधा जैसी फिल्मों में अपनी सादगी से पहचान बनाने वाली विद्या सिन्हा हमेशा याद की जाएंगी। साल 2019 में 71 साल की उम्र में फेफड़ों और हृदय रोग से जूझते हुए उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। कैप्टन के नाम से मशहूर विजयकांत ने न सिर्फ सिनेमा बल्कि राजनीति में भी अपनी गहरी छाप छोड़ी। साल 2023 में 61 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद उन्होंने इस नश्वर संसार से विदाई ली। सईद जाफरी की वो शानदार आवाज और बोलने का अंदाज आज भी कानों में गूंजता है। साल 2015 में 86 साल की उम्र में ब्रेन हेमरेज की वजह से उन्होंने इस दुनिया से विदा ली। साहस सिम्हा के नाम से प्रसिद्ध विष्णुवर्धन कन्नड़ सिनेमा के एक ऐसे स्तंभ थे जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। साल 2009 में 60 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से सिनेमा का ये महान सितारा हमेशा के लिए सो गया। इंग्लिश विंग्लिश में अपनी सादगी से दिल जीतने वाली सुजाता कुमार की प्रतिभा ने सबको प्रभावित किया था। साल 2018 में 54 साल की उम्र में कैंसर जैसी बीमारी ने उनकी जिंदगी की राह रोक दी। कला और संस्कृति को पर्दे पर उतारने वाले महान निर्देशक के विश्वनाथ का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साल 2023 में 92 साल की उम्र में उम्र संबंधी समस्याओं की वजह से उनका लंबा और गरिमामयी सफर पूरा हुआ। नीरज वोरा ने अपनी लेखनी और निर्देशन से कॉमेडी फिल्मों को एक नया आयाम दिया था। साल 2017 में 64 साल की उम्र में एक लंबे समय तक कोमा में रहने के बाद उनका निधन हो गया। रीता भदूरी ने अपनी ममता भरी अदाकारी से छोटे और बड़े दोनों पर्दों पर अमिट छाप छोड़ी थी। साल 2018 में 62 साल की उम्र में किडनी फेलियर की वजह से ये प्यारी अदाकारा हमसे दूर चली गई। नरेंद्र झा ने अपनी गंभीर आवाज और बेहतरीन अभिनय से हर किरदार को एक नई ऊंचाई दी थी। साल 2018 में 55 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका अचानक जाना सबको हैरान कर गया। दीना पाठक ने अपनी सादगी और किरदारों की गहराई से भारतीय सिनेमा में एक मजबूत जगह बनाई थी। साल 2002 में 80 साल की उम्र में हार्ट फेलियर की वजह से अभिनय का ये अध्याय समाप्त हो गया। सुलभा देशपांडे की सशक्त अदाकारी और उनकी आंखों का अंदाज दर्शकों को हमेशा याद रहेगा। साल 2016 में 79 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद उनका जीवन सफर पूरा हुआ। रघुवरन ने अपनी अलग तरह की आवाज और विलेन के किरदारों से दक्षिण भारतीय सिनेमा में एक अलग ही मुकाम बनाया था। साल 2008 में 59 साल की उम्र में बीमारी के कारण उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रे स्टीवनसन ने RRR जैसी फिल्म से भारतीय दर्शकों के बीच भी अपनी एक खास पहचान बनाई थी। साल 2023 में 58 साल की उम्र में अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से उनकी मौत की खबर ने सबको चौंका दिया। रामा रेड्डी ने अपनी मेहनत और अभिनय के दम पर फिल्म जगत में अपनी एक अलग जगह बनाई थी। साल 2011 में 52 साल की उम्र में किडनी फेलियर की वजह से उनका दुखद निधन हो गया। कला भवन मणि ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा और लोक कला के अंदाज से सबका दिल जीत लिया था। साल 2016 में 45 साल की उम्र में लीवर फेलियर ने उनके इस रंगीन सफर का अंत कर दिया। पीयूष गांगुली की अदाकारी ने बंगाली सिनेमा को कई बेहतरीन पल दिए
और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। साल 2015 में 70 साल की उम्र में एक दर्दनाक दुर्घटना की वजह से उनकी जीवन यात्रा थम गई। श्री हरि ने अपनी दमदार पर्सनालिटी और अभिनय से तेलुगु सिनेमा में एक बहुत बड़ा नाम कमाया था। साल 2013 में 49 साल की उम्र में लीवर की बीमारी की वजह से सिनेमा का ये मंजा हुआ कलाकार हमसे बिछड़ गया। भारतीय सिनेमा के शोमैन राज कपूर ने पर्दे पर जो जादू बिखेरा, उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। साल 1988 में 63 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से सिनेमा के एक सुनहरे युग का अंत हो गया। महज 20 साल की उम्र, आंखों में बड़े सपने और करियर की ऊंचाइयां, लेकिन तनीषा शर्मा की कहानी का अंत बहुत दर्दनाक रहा। साल 2022 में फांसी के फंदे ने इस उभरती हुई सितारे की चमक को हमेशा के लिए बुझा दिया। संजीव कुमार ने पर्दे पर उम्रदराज किरदारों को इतनी शिद्दत से जिया कि कोई उनकी असल उम्र का अंदाजा नहीं लगा पाया। साल 1985 में सिर्फ 47 साल की उम्र में हार्ट अटैक ने सिनेमा के इस महान अदाकार को हमसे हमेशा के लिए छीन लिया। अपनी खूबसूरती और आधुनिक अंदाज से लाखों दिलों की धड़कन बनी परवीन बाबी की जिंदगी का आखिरी दौर बहुत तन्हाई भरा रहा। साल 2005 में 55 साल की उम्र में डायबिटीज और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से उन्होंने इस दुनिया को खामोशी से अलविदा कह दिया। अपनी हाजिर जवाबी से हर चेहरे पर मुस्कान लाने वाले राजू श्रीवास्तव आखिरी वक्त में सबको रुला गए। साल 2022 में 58 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से हंसी का ये बेताज बादशाह शांत हो गया। पहलवानी से लेकर पर्दे पर हनुमान के अमर किरदार तक दारा सिंह ने हर जगह अपनी शक्ति का लोहा मनवाया। साल 2012 में 83 साल की उम्र में हार्ट अटैक ने इस फौलादी इंसान के जीवन की कहानी पूरी कर दी। गजल की दुनिया के शहंशाह पंकज उधास की रेशमी आवाज आज भी कानों में मिश्री सी घोलती है। साल 2024 में 72 साल की उम्र में कैंसर जैसी बीमारी से लड़ते हुए वो सुरों की दुनिया को सूना कर गए। अपनी सादगी और दिलकश मुस्कान से नंदा ने 60 और 70 के दशक में हर किसी का दिल जीता था। साल 2014 में 75 साल की उम्र में अचानक हृदय गति रुकने से उनकी जिंदगी का सफर खत्म हो गया। टीवी की दुनिया के फिट और हंसमुख चेहरे कुशल पंजाबी का अचानक जाना किसी सदमे से कम नहीं था। साल 2019 में 37 साल की उम्र में फांसी ने उनकी जिंदगी की रफ्तार पर हमेशा के लिए ब्रेक लगा दिया। दादी सा के किरदार से घर घर में अपनी पहचान बनाने वाली सुरेखा सिकरी की अदाकारी बेमिसाल थी। साल 2021 में 75 साल की उम्र में ब्रेन स्ट्रोक की वजह से अभिनय जगत की ये सशक्त आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। साहित्य और सिनेमा के संगम गिरीश कर्नाड ने अपनी लेखनी और अभिनय से भारतीय संस्कृति को एक नई दिशा दी। साल 2019 में 81 साल की उम्र में लीवर और किडनी की बीमारी की वजह से उनका देहावसान हो गया। टीवी की चुलबुली वैशाली ठक्कर ने अपनी मेहनत से पहचान बनाई थी, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो बेहद दुखद था। साल 2022 में महज 30 साल की उम्र में फांसी की वजह से उनकी खिलखिलाती जिंदगी का अंत हो गया। अपनी अनोखी आवाज और लुक्स से निर्मल पांडे ने बैंडिट क्वीन जैसी फिल्मों में अपनी अलग धाक जमाई थी। साल 2010 में 47 साल की उम्र में हार्ट अटैक ने इस प्रतिभाशाली कलाकार को हमसे छीन लिया। बंगाल की महान अदाकारा सुचित्रा सेन की आंखों में जो गहराई थी वो सीधे दर्शकों के दिल में उतर जाती थी। साल 2014 में 82 साल की उम्र में हृदय गति रुकने की वजह से उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। आसिफ बसरा ने अपनी नेचुरल एक्टिंग से कई फिल्मों और वेब सीरीज में जान फूकी थी। साल 2020 में 53 साल की उम्र में फांसी ने उनकी प्रतिभा और उनके सफर को एक अनचाहा मोड़ दे दिया। अपनी शानदार आवाज और अभिनय से ऋतुराज सिंह ने टीवी से लेकर फिल्मों तक अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। साल 2024 में 59 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट ने उनकी जीवन यात्रा को अचानक रोक दिया। गुजरे जमाने के मशहूर चरित्र अभिनेता ओम प्रकाश ने अपनी कॉमिक टाइमिंग से करोड़ों को गुदगुदाया था। साल 1998 में 78 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। भाभी जी घर पर हैं के मलखान यानी दीपेश भान का अचानक चले जाना उनके चाहने वालों के लिए एक गहरा सदमा था। साल 2022 में 41 साल की उम्र में अचानक ब्रेन हेमरेज की वजह से उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 70 के दशक की बेहद खूबसूरत अदाकारा नाजिमा का करियर अभी शुरू ही हुआ था कि नियति ने अपना खेल दिखा दिया। साल 1975 में महज 27 साल की उम्र में कैंसर ने उनकी जिंदगी की डोर काट दी। ठाकुर सज्जन सिंह के किरदार को जीवंत करने वाले अनुपम श्याम ने अपनी आंखों के अंदाज से ही दर्शकों पर गहरा असर छोड़ा था। साल 2021 में 63 साल की उम्र में किडनी फेलियर की वजह से उनका निधन हो गया। अपनी पहली ही फिल्म से रातों रात स्टार बने नवीन निश्चल की सादगी का हर कोई दीवाना था। साल 2011 में 65 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से इस चार्मिंग अभिनेता का सफर थम गया। टीवी इंडस्ट्री की उभरती कलाकार सेजल शर्मा के लिए भविष्य की राहें सुनहरी लग रही थीं, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 2020 में 26 साल की उम्र में फांसी की वजह से उनकी जिंदगी का दिया बुझ गया। जसपाल भट्टी के साथ अपनी कॉमेडी से सबको हंसाने वाले विवेक शौक की टाइमिंग का कोई जवाब नहीं था। साल 2011 में 48 साल की उम्र में हार्ट फेलियर की वजह से वो सबको गमजदा कर गए। नकारात्मक किरदारों में जान फूकने वाली शशिकला सहगल ने दशकों तक भारतीय सिनेमा में अपना वर्चस्व बनाए रखा।
साल 2021 में 88 साल की उम्र में लीवर फेलियर की वजह से उनका शानदार सफर पूरा हुआ। बाजीगर जैसी फिल्मों में अपनी पहचान बनाने वाले सिद्धार्थ रे की मौत बहुत ही असमय और अचानक थी। साल 2004 में महज 40 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से उनकी जिंदगी की कहानी अधूरी रह गई। प्रेमनाथ की शख्सियत में वो रौब और गहराई थी कि वो जिस भी फ्रेम में होते सब उन्हें ही देखते रह जाते थे। साल 1992 में 65 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से इस दिग्गज कलाकार ने विदा ली। राजा खान ने अपने अभिनय के जरिए सिनेमा में अपनी एक छोटी ही सही पर सार्थक पहचान बनाई थी। साल 2016 में 65 साल की उम्र में हार्ट अटैक ने उनसे उनकी आखिरी सांस छीन ली। विलेन के साथियों के किरदारों को सुधीर ने जो अंदाज दिया वो आज भी यादों में ताज़ा है। साल 2014 में 70 साल की उम्र में फेफड़ों के संक्रमण की वजह से उनकी आवाज़ हमेशा के लिए खो गई। पर्दे पर अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराने वाले राजू मावनी ने एक लंबा संघर्ष और सफल दौर देखा था। साल 2019 में 62 साल की उम्र में कैंसर की वजह से इस मंजे हुए कलाकार का निधन हो गया। शोले के रामलाल हों या फिल्मों में पिता का किरदार, सत्येंद्र कपूर ने अपनी सादगी से हर रोल में जान भरी। साल 2007 में 76 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से उनकी जीवन यात्रा का अंत हुआ। टीवी का एक जाना माना चेहरा आशीष रॉय लंबे समय से अपनी सेहत से लड़ रहे थे। साल 2020 में 55 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। अपनी पर्सनालिटी और अभिनय से विक्रमजीत विर्क ने दर्शकों के बीच अपनी एक जगह बना ली थी। साल 2022 में 47 साल की उम्र में कैंसर की वजह से वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। चुलबुले और हंसमुख किरदारों में जान फूकने वाली शम्मी आंटी को कोई नहीं भूल सकता। साल 2018 में 89 साल की उम्र में आयु संबंधी बीमारियों की वजह से उनका देहावसान हो गया। अपनी खूबसूरती और अंदाज से लोगों को अपना दीवाना बनाने वाली शेफाली जरीवाला का जाना सबको हैरत में डाल गया। साल 2025 में 42 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से उनकी जिंदगी का सफर थम गया। सुशांत सिंह राजपूत की मुस्कुराहट में एक अलग ही चमक थी जिसे कोई चाहकर भी भूल नहीं सकता। साल 2020 में महज 34 साल की उम्र में फांसी के फंदे ने उनकी जिंदगी के सफर को थाम दिया और पीछे छोड़ गया अनगिनत सवाल। सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर की आवाज ही उनकी पहचान थी और हमेशा रहेगी। साल 2022 में 92 साल की उम्र में मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से भारत रत्न की ये महान और सुरीली यात्रा संपन्न हुई। इरफान खान ने अपनी आंखों से अभिनय करना सिखाया और हॉलीवुड तक अपनी कलाकारी का लोहा मनवाया। साल 2020 में 53 साल की उम्र में न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर की वजह से सिनेमा का ये अनमोल हीरा हमेशा के लिए हमसे दूर चला गया। बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी की मौत की खबर ने पूरे देश को सन्न कर दिया था। साल 2018 में 54 साल की उम्र में बाथटब में डूबने की एक दुखद दुर्घटना ने उनका जीवन छीन लिया और एक युग का अंत हो गया। सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी पर्सनालिटी से हर दिल पर राज किया, पर उनका जाना बहुत अचानक और दर्दनाक था। साल 2021 में सिर्फ 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक ने उनके चमकते करियर और जिंदगी पर पूर्ण विराम लगा दिया। मधुबाला की खूबसूरती और उनकी बेमिसाल अदाकारी के लोग आज भी उतने ही कायल हैं। साल 1969 में महज 36 साल की उम्र में हार्ट फेलियर ने सिनेमा की इस वीनस को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। सतीश कौशिक ने कैलेंडर बनकर सबको हंसाया, लेकिन हंसाने वाला सबको यूं अचानक रुला जाएगा किसी ने सोचा न था। साल 2023 में 66 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। काका यानी राजेश खन्ना ने जो स्टारडम देखा वो शायद ही किसी और अभिनेता को कभी नसीब हो पाए। साल 2012 में 69 साल की उम्र में कैंसर की लंबी लड़ाई के बाद सिनेमा का ये पहला और असली सुपरस्टार शांत हो गया। चिंटू जी यानी ऋषि कपूर ने रोमांस को पर्दे पर एक नई और जवां पहचान दी थी। साल 2020 में 67 साल की उम्र में ल्यूकेमिया जैसी गंभीर बीमारी से लड़ते हुए उन्होंने इस रंगीन दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। किशोरदा की आवाज और उनकी मस्ती भरी जादुई शख्सियत का असर कभी कम नहीं होने वाला। साल 1987 में 58 साल की उम्र में हार्ट फेलियर की वजह से सुरों का ये महान जादूगर हमेशा के लिए गहरी नींद सो गया। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार ने अभिनय की एक ऐसी पाठशाला बनाई जिससे कई पीढ़ियों ने एक्टिंग के गुर सीखे। साल 2021 में 98 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद भारतीय सिनेमा का ये शानदार अध्याय समाप्त हो गया। पर्दे पर एक मां की सबसे ममतामयी और प्यारी छवि रीमा लागू ने ही पेश की थी। साल 2017 में 58 साल की उम्र में अचानक हार्ट अटैक की वजह से उनकी ममता भरी आवाज सदा के लिए खो गई। जूनियर महमूद ने बचपन से ही अपनी अनोखी कलाकारी से करोड़ों लोगों का दिल जीता था। साल 2023 में 67 साल की उम्र में पेट के कैंसर की वजह से इस मंजे हुए कलाकार का जीवन सफर पूरा हुआ। वैभवी उपाध्याय ने अपनी बेहतरीन कॉमेडी और अदाकारी से हर किसी को अपना मुरीद बनाया था। साल 2023 में 38 साल की उम्र में एक भीषण कार दुर्घटना ने उनकी जिंदगी की कहानी को बीच रास्ते में ही अधूरा छोड़ दिया। अतुल परचुरे की अदाकारी में एक अलग ही सहजता थी जो सीधे दर्शकों के दिल को छू जाती थी। साल 2024 में 57 साल की उम्र में कैंसर की वजह से उन्होंने इस दुनिया से अपनी विदाई ली।
अखिलेंद्र मिश्रा ने अपनी गंभीर और सशक्त अदाकारी से हर किरदार में एक अलग ही जान फूंकने का काम किया था। साल 2023 में 60 साल की उम्र में लीवर रोग की वजह से उनका दुखद निधन हो गया। नुक्कड़ जैसे शो से घर घर में मशहूर हुए दिलीप धवन की सादगी और अभिनय सबको पसंद था। साल 2000 में 45 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से उनकी जिंदगी की कहानी का अचानक अंत हो गया। भरत कपूर ने टेलीविजन और फिल्मों में अपने अलग अलग किरदारों से एक लंबी और सफल पहचान बनाई थी। साल 2018 में 50 साल की उम्र में हृदय गति रुकने की वजह से वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। भक्ति बारवे की अदाकारी में वो गहराई और संजीदगी थी जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखती थी। साल 2001 में 53 साल की उम्र में एक दर्दनाक कार दुर्घटना में उनकी जान चली गई। दीपा साही ने अपने काम और अपनी मेहनत से फिल्म जगत में अपना एक बहुत ही खास मुकाम हासिल किया था। साल 2003 में 52 साल की उम्र में हार्ट फेलियर की वजह से उनका आकस्मिक निधन हो गया। दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज चलपति राव ने अपने लंबे और शानदार करियर में हजारों किरदारों को जिया। साल 2022 में 78 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से उनकी जीवन यात्रा थम गई। दक्षिण के काधल मन्नान यानी जैमिनी गणेशन की शख्सियत और उनका अंदाज सबसे जुदा था। साल 2005 में 84 साल की उम्र में आयु संबंधी बीमारियों की वजह से वो हमेशा के लिए शांत हो गए। अच्युत पोद्दार ने अपनी सादगी भरी अदाकारी से छोटे किरदारों को भी पर्दे पर यादगार बना दिया। साल 2025 में 91 साल की उम्र में आयु संबंधी बीमारियों के कारण उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। स्टेज की रोशनियां अभी मध्यम भी नहीं हुई थीं कि केके की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। साल 2022 में 53 साल की उम्र में अचानक हृदय गति रुकने से उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। करोड़ों दिलों की धड़कन पुनीत राजकुमार का जाना किसी सदमे से कम नहीं था। साल 2021 में महज 46 साल की उम्र में हार्ट अटैक ने हमसे हमारा पावर स्टार छीन लिया। चमक धमक वाली इस दुनिया के पीछे का दर्द सिल्क स्मिता के साथ ही चला गया। साल 1996 में जब वो 36 साल की थीं, तब फांसी के फंदे ने उनकी जिंदगी का सफर खत्म कर दिया। सदाबहार देव आनंद ने उम्र को महज एक नंबर बना दिया था, लेकिन साल 2011 में लंदन की एक शाम आखिरी साबित हुई। 88 साल की उम्र में हार्ट फेलियर की वजह से सिनेमा का ये चमकता सूरज ढल गया। जिया खान की आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 2023 में सिर्फ 25 साल की छोटी सी उम्र में फांसी ने उनकी कहानी का एक दर्दनाक अंत कर दिया। मेरे पास माँ है कहने वाले शशि कपूर की मुस्कुराहट आज भी यादों में जिंदा है। साल 2017 में 79 साल की उम्र में किडनी फेलियर की वजह से उन्होंने दुनिया से विदा ले ली। सौंदर्या की सादगी और अभिनय का जादू आज भी लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। साल 2004 में एक दर्दनाक हेलीकॉप्टर क्रैश में सिर्फ 31 साल की उम्र में वो हमसे दूर चली गई। ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की असल जिंदगी भी किसी फिल्म से कम भावुक नहीं थी। साल 1972 में लीवर सिरोसिस की वजह से महज 38 साल की उम्र में ये महान अदाकारा शांत हो गई। रोमांस के बादशाह यश चोपड़ा ने हमें पर्दे पर प्यार करना सिखाया। साल 2012 में 80 साल की उम्र में डेंगू जैसी बीमारी ने भारतीय सिनेमा के इस सुनहरे युग का अंत कर दिया। विनोद खन्ना की शख्सियत में एक अलग ही कशिश थी जो हर किसी को अपनी ओर खींचती थी। साल 2017 में 70 साल की उम्र में ब्लैडर कैंसर से जूझते हुए उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। अपनी कलम और अदाकारी से सबको हंसाने वाले कादर खान आखिर में सबको रुला गए। साल 2018 में 81 साल की उम्र में सांस की बीमारी ने उनकी आवाज को हमेशा के लिए शांत कर दिया। शम्मी कपूर का वो अंदाज और बेबाक डांस आज भी युवाओं को थिरकने पर मजबूर कर देता है। साल 2011 में 79 साल की उम्र में किडनी फेलियर ने उनकी जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। नरगिस दत्त का नाम आते ही मदर इंडिया का वो सशक्त चेहरा सामने आ जाता है। साल 1981 में कैंसर से लड़ते हुए 51 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अपनी दमदार आवाज और अदाकारी से ओम पुरी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। साल 2017 में 66 साल की उम्र में अचानक आए हार्ट अटैक ने भारतीय सिनेमा के एक मजबूत स्तंभ को गिरा दिया। कॉमेडी के किंग महमूद ने सालों तक पर्दे पर गुदगुदी की, लेकिन उनका जाना सबको उदास कर गया। साल 2004 में 71 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से उनकी हंसी का सफर थम गया। ललिता पवार ने अपनी अदाकारी से हर किरदार में जान फूंक दी, चाहे वो कड़क सास का ही क्यों ना हो। साल 1998 में मुंह के कैंसर की वजह से 81 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। सांभा के किरदार से अमर हुए मैक मोहन की सादगी दिल जीतने वाली थी। साल 2010 में 72 साल की उम्र में फेफड़ों का कैंसर उनकी जिंदगी के सफर पर भारी पड़ गया। नादिरा ने अपनी आंखों और अंदाज से गुजरे जमाने के पर्दे पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी थी। साल 2006 में 73 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। कमल कपूर ने दशकों तक पर्दे पर अपनी मौजूदगी से किरदारों को खास बनाया। साल 2010 में 90 साल की उम्र में आयु संबंधी बीमारियों की वजह से उनका लंबा और सफल सफर खत्म हुआ। दक्षिण भारतीय सिनेमा की मशहूर अदाकारा कल्पना की अदाकारी आज भी याद की जाती है। साल 2016 में 51 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से उनका अचानक जाना सबको हैरान कर गया।
कृतिका चौधरी के करियर की शुरुआत ही हुई थी कि एक काली साया ने सब कुछ खत्म कर दिया। साल 2017 में महज 27 साल की उम्र में हुई उनकी हत्या ने पूरी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था। मनीष चौधरी ने अपनी मेहनत से अभिनय की दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई थी। साल 2023 में 53 साल की उम्र में ब्लैडर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ने उनसे उनकी जिंदगी छीन ली। मंगल ढिल्लों की दमदार आवाज और अभिनय का जादू छोटे और बड़े पर्दे दोनों पर चला। साल 2023 में 64 साल की उम्र में कैंसर की वजह से इस मंजे हुए कलाकार का निधन हो गया। मुकुल देव ने अपनी एक्टिंग से हमेशा दर्शकों का मनोरंजन किया और अपना नाम बनाया। साल 2025 में 54 साल की उम्र में एक अज्ञात बीमारी की वजह से उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। भारत कुमार के नाम से मशहूर मनोज कुमार ने सिनेमा को देशभक्ति के नए मायने दिए। साल 2025 में 87 साल की उम्र में हृदय संबंधी बीमारियों की वजह से उनका निधन हो गया। कन्नड़ सिनेमा के दिग्गज राजकुमार का कद और उनका काम हमेशा एक मिसाल बना रहेगा। साल 1996 में 69 साल की उम्र में थ्रोट कैंसर की वजह से उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। मुमताज का नाम आते ही उनकी वो मासूमियत और बेहतरीन फिल्में आंखों के सामने आ जाती हैं। साल 2000 में 70 साल की उम्र में हार्ट अटैक ने हमसे हमारी चहेती अदाकारा को दूर कर दिया। दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में शुमार लीला नायडू की सादगी बेमिसाल थी। साल 2009 में 69 साल की उम्र में फेफड़ों की विफलता की वजह से उनकी जिंदगी की कहानी पूरी हुई।